जंगल में मौजूद जंगली जानवरों को हर पल अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वो जंगल का राजा शेर हो या चूहा। हर एक जानवर या तो अपनी जान बचाने के लिए या भोजन की जुगाड़ के लिए लड़ाई करते दिख जाते हैं। आमतौर पर इस लड़ाई में अक्सर छोटे और कमजोर जानवरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर ये तो जंगल का कानून है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हर बार हालात एक जैसे नहीं होते। कई बार दाव उल्टा भी पड़ जाता है। कई बार तो भारी भरकम और बलवान जानवरों को भी कमजोर और छोटे जानवरों के हाथों मात खानी पड़ती है और अपने शिकार से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे मंजर अक्सर जंगली भैंसों के साथ दिखाई देते हैं, जब वो चालाकी से अपने शिकारी से उलझने के बदले निकल लेना ज्यादा बेहतर समझते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऐसे ही मजेदार मंजर, जहां आप देखेंगे कि जंगली भैंसे अपने शिकारी के हाथों से एकदम आराम से निकल लेते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बफलो। तो हम आज के इस वीडियो में वाइल्ड बफलो की बात करने वाले हैं। जी हाँ, वाइल्ड बफलो भैंसों की ही एक प्रजाति है जो एशिया और अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में पाए जाते हैं। इनमें से अफ्रीकन बफलो काफी डेंजरस होते हैं। रंग काला और शारीरिक रूप से बलवान इन जानवरों पर कई बार खूंखार शिकारी हमला बोल देते हैं, जिसमें इन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। लेकिन वाइल्ड बफलोस पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। करीब 500 किलो से भी ज्यादा वजनी इन जानवरों को अपने बस में कर पाना हर जानवर के औकात की बात नहीं है। कई बार तो लायन और टाइगर जैसे जानवरों के भी पसीने छूट जाते हैं, फिर भी ये इनके हाथ नहीं आते। इतना ही नहीं, 2 फीट से भी लंबे इनके हॉर्न्स की चपेट में अगर एक बार कोई आ गया तो बफलो उसे सीधा यमलोक पहुंचा के ही दम लेते हैं। हालांकि ये जंगल में दूसरे जानवरों से जल्दी नहीं भिड़ते हैं, लेकिन अगर किसी ने इसे छेड़ने की कोशिश की तो उसे छोड़ते भी नहीं है। ये जंगलों में झुंड बनाकर ही रहना पसंद करते हैं। इनके ग्रुप में छोटे बड़े लगभग 30 बफलोस शामिल होते हैं, जो किसी को भी अपने पैरों तले रौंदकर कुछ ही सेकंड्स में मौत के घाट उतार सकते हैं। इसीलिए जंगली जानवर इन पर हमला करने से बचते हैं और बेहद चालाकी से स्ट्रैटेजी बनाकर ही इन पर हमला करते हैं। लेकिन फिर भी बफलो पर जब भी कोई शिकारी जानवर हमला करता है तो वो वहां से बचकर भागने में ही अपनी समझदारी मानते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने आपके लिए ऐसे ही कुछ सीन्स का जुगाड़ किया है, जिसे देखकर एक बार तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि जंगल में अगर बफलो जैसे विशाल जानवर का इन खूंखार शिकारियों से बचना मुश्किल होता है तो बाकी छोटे जानवरों की क्या हालत होती होगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। बफलो वर्सेस लायन। यूं तो जंगली जानवरों के बीच मार काट, खून खराबा, नोच खसोट चलता ही रहता है। जंगली जानवरों के बीच के इस खतरनाक खेल का सामना एक ना एक दिन सभी को करना ही पड़ता है। लेकिन आज ये बारी इस बफलो की है, जो इन खूंखार शेरों के बीच में फंस चुका है, साथ ही जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन इस वीडियो को देखकर आप ये अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि शेरों से बचने के लिए ही बफलो पानी में उतरा है। लेकिन क्या इससे इसकी जान बच जाएगी, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि ये खूंखार शिकारी इतनी आसानी से बफलो को जाने नहीं देंगे। तो आगे क्या होगा? हालांकि बफलो शेरों के इस चक्रव्यूह को तोड़ना तो चाहती है, लेकिन शेरों के इस घेरे से निकलना इतना आसान नहीं है। आखिर में हार कर बफलो फिर से पानी के भीतर चल पड़ा है। सामने मौत को देखकर आखिर कौन आगे बढ़ता है? बफलो को पता है कि अगर ये इन शेरों के हाथों लग गया तो आज इसे चीर फाड़ देंगे। लेकिन जिंदगी का दूसरा नाम उम्मीद है, और ये बफलो तब तक जिंदा है जब तक इसकी उम्मीद नहीं मर जाती। आखिर इन शेरों से बचने के लिए बफलो ने तरकीब निकाल ही ली और पानी को पार कर दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। चलिए, आज इस बफलो की किस्मत अच्छी थी जो इसकी जान बच गई, वरना इन शिकारियों का निशाना कहाँ चूकता है। ऐसा ही एक और नजारा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जंगल का सबसे खूंखार शिकारी इस वक्त घात लगाकर इन भैंसों पर हमला करने वाला है। यूं तो इसके लिए बफलो को पकड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन बफलो का झुंड काफी बड़ा है, इसीलिए ये उन्हें खदेड़ कर अकेला करना चाहता है ताकि किसी एक पर कब्जा किया जा सके। लेकिन बफलो भी इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाला। अब जरा इस वीडियो में देखिए कैसे लायन ने इस बफलो को दबोच रखा है। लेकिन तभी पास से 2 बफलो इसकी मदद के लिए आते हैं, उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन ये खतरनाक हालात देख वहां से भाग खड़े होते हैं।
क्योंकि इन्हें भी पता है कि एक का मरना 3 से बेहतर है। तभी तो खूंखार शेर को देख ये लोग जान बचाकर भाग निकलते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि आगे कुछ ऐसे खतरनाक नजारे हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे कि शेर ने ऐसी क्या गलती कर दी। ये बफलो किसी को घूर रहा है, लेकिन किसे? क्या आपको कोई अंदाजा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये क्या? अच्छा, तो इसकी नजर इस शिकारी पर थी। तो देखा आपने कैसे हवा में उछालकर बफलो ने आज राजा जी की सारी हेकड़ी निकाल दी। सच में आज शेर को जोर का झटका अचानक से लगा है। हवा में कलाबाजियां खाते हुए लायन को पहली बार देखा है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब जरा दूसरे क्लिप का नजारा भी देख लीजिए। बफलो के इस झुंड को और लायन को देखिए। और सारे बफलो लायन को डराकर भगा रहे हैं, मगर लगता है कि बफलो कुछ ज्यादा ही नाराज है। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए ये लायन से भी भिड़ गई। आखिर माँ को कौन डरा सकता है? लेकिन इसके बाद का जो मंजर है, इसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये बफलो अपनी झुंड से अलग हो गई है, लेकिन गलती ये नहीं है, बल्कि इसकी गलती तो ये है कि ये लायन की नजरों में पड़ गई है। कोई मौका ना देख आखिर बफलो ने पानी में छलांग तो लगा दी, लेकिन क्या अब वो सेफ है? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पानी में इसके लिए एक और दानव इंतजार कर रहा है। अक्सर जंगलों में इस तरह की नदी तालाबों में यमराज यानी कि क्रोकोडाइल का बसेरा होता है। आज तो इस बफलो का दिन ही खराब है। बाहर भी मौत और अंदर भी, यानी इसके लिए चुनौतियां बढ़ती ही जा रही है। लेकिन किसी तरह ये बहादुर भैंस मगरमच्छ को चकमा देकर बाहर आ जाती है। क्रोकोडाइल से तो बच गई, लेकिन बाहर लायन उसके इंतजार में है। यानी आगे कुआं पीछे खाई। सच में ऐसे तो सिर्फ भगवान ही किसी को बचा सकता है, लेकिन लगता है इस बफलो के साथ आज ऊपर वाले का पूरा साथ है। देखिए कैसे ये अकेली शेरों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ रही है, और आखिरकार अपने झुंड से इसकी मुलाकात हो ही गई। सच में सांसें थमा देने वाला नजारा था। क्रोकोडाइल वर्सेस बफलो। बात जब क्रोकोडाइल की हो रही है, तो ये समझ लेना जरूरी है कि क्रोकोडाइल अपने शिकारी अंदाज के लिए जाना जाता है। ये प्रजाति डायनासोर के समय से इस प्लेनेट पर मौजूद है। पानी में रहने वाला ये सबसे खतरनाक जानवर है, जो नदी, तालाब, झील और समुद्र में पाया जाता है। इसके हमले से बच पाना यानी भगवान से दूसरी जिंदगी मांगने के बराबर है। अब जंगली जानवर चाहे कहीं भी रहते हो, कुछ भी खाते हो, लेकिन पानी पीने के लिए तो उन्हें यहाँ चलकर आना ही पड़ता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर ये खूंखार दानव जानवरों को अपना शिकार बनाता है, और आज इस किनारे पर बफलो चले आए हैं। तो क्या इनके साथ भी यही होगा? इस सवाल का जवाब तो इस वीडियो में ही मिलेगा। तो आखिर पानी में घात लगाए इस दानव ने बफलो पर हमला कर दिया है। हालांकि क्रोकोडाइल की पकड़ मजबूत नहीं दिख रही, तो क्या बफलो इसका फायदा उठा पाएगी? ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त बफलो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। एक भी गलती उसे मौत दे सकती है, लेकिन बफलो ने क्रोकोडाइल को बाहर खींच लिया है। ऐसा सिर्फ बफलो ही कर सकती है। शुक्र है क्रोकोडाइल की पकड़ ढीली पड़ गई, वरना आज इस बफलो को कोई नहीं बचा पाता। पानी पीने पहुंचे बफलो के इस दल में करीब सैकड़ों बफेलोज है। इसमें लगभग सभी उम्र और आकार के बफलो शामिल है। ये हमेशा ग्रुप में ही दाना पानी के लिए जंगल में भटकते रहते हैं। ये बफलो की ताकत भी है और कमजोरी भी, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप पर शिकारी को एक ना एक शिकार हाथ तो लग ही जाएगा। ठीक ऐसा ही इस वक्त इस क्रोकोडाइल के मन में भी है। पानी पी रहे इस बफलो पर क्रोकोडाइल ने अचानक ही झपट्टा मार दिया, लेकिन किस्मत से इसका निशाना चूक गया और बफलो की जान बच गई। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। अब आपको एक और चौंकाने वाला सीन दिखाते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो बफलो पानी में बैठकर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन ये आगे होने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान है। तभी अचानक क्रोकोडाइल ने एक बफलो के पैरों को अपने जबड़ों से पकड़ लिया। अक्सर क्रोकोडाइल छोटे जानवरों को लगभग पूरी तरह से अपने जबड़े में दबा लेता है, लेकिन बफलो के मामले में वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि इनका आकार काफी बड़ा होता है। इसी के साथ ताकतवर होने की वजह से क्रोकोडाइल आसानी से इन्हें पानी में नहीं खींच पाता। कुछ ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिल रहा है। बफलो ने क्रोकोडाइल को पानी के बाहर खींच लिया है, लेकिन बात यही नहीं थमती। बफलो के साथी ने गुस्से में आकर क्रोकोडाइल को हवा में उछाल दिया। यकीन मानिए, ऐसा साहस तो सिर्फ बफलो के पास ही हो सकता है। हिप्पो अटैक बफलो। अब इस हिप्पो को ही देख लीजिए।
पानी पीने आए इन बफलो से इनकी कोई लड़ाई नहीं है और ना ही इन्होंने इस हिप्पो को परेशान किया। फिर भी हिप्पो पहलवान अपनी शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं, बेवजह बफलो पर हेकड़ी झाड़ रहे हैं। विशाल आकार के इस हिप्पो का वजन करीब 3000 किलो तक होता है, जबकि बफलो 1000 किलो तक होते हैं। तो सोचिए, अगर बफलो इससे उलझा तो क्या होगा। साथ ही हिप्पो काफी आक्रामक भी होते हैं। यही एक ऐसा एनिमल है जो पानी में रहकर न केवल मगरमच्छ से दुश्मनी कर सकता है, बल्कि उसे चीर फाड़ भी सकता है। यही वजह है कि बफलो यहाँ से खिसकने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। टाइगर अटैक बफलो। अब जंगल में टाइगर के हमले का सामना कौन कर सकता है भला? इसे तो सभी दूर से देखकर ही भागते हैं। ये देखिए, एक टाइगर ने बफलो के इस झुंड पर अटैक कर दिया। फिर क्या था, टाइगर के हमले से सारे बफलो दूर भाग खड़े हुए, लेकिन एक बफलो इसकी चपेट में आ गई। लेकिन बफलो अपने झुंड का पूरा ख्याल रखते हैं। देखिए कैसे एक एक कर सभी वापस टाइगर को खदेड़ने पहुंचे हैं। इसे कहते हैं ना टीम स्पिरिट। लेकिन टाइगर अब भी भागने को तैयार नहीं है। हालांकि टाइगर को भी अपने जान की फिक्र है और इसीलिए टाइगर ना चाहते हुए भी वहां से निकल लेता है। एलिफेंट वर्सेस बफलो। अब जरा इस गजराज को ही देख लीजिए। किसी बात से नाराज बफलो के झुंड को अपने इलाके से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों ना हो, लेकिन एलिफेंट से पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि जंगल के असली राजा तो यही है। वाइल्ड डॉग वर्सेस बफलो। जंगल में जानवरों के आकार और शिकारी अंदाज में काफी अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा शरीर से ताकतवर या बड़ा जानवर ही खूंखार शिकारी हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा वाइल्ड डॉग के बारे में जान लीजिए। वाइल्ड डॉग एक ऐसा खूंखार जानवर है जो शेर जैसे शिकारी जानवर को भी शिकार बना लेता है, इसीलिए इसके आकार पर बिल्कुल ना जाए। देखिए कैसे इसने बफलो के इतने बड़े झुंड को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया है। तो ये थे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स जब बफलो शिकारी से जान बचाकर भागने में सफल रहते हैं। आखिर इन खतरनाक जानवरों से क्यों नहीं भिड़ना चाहते हैं बफलो? ये तो आपने इस वीडियो में देख लिया, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए हम लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।